अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खुशबाश होंगे। तो आज फिर मैं एक न्यू वीडियो और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की लेटेस्ट न्यूज़ हमें दुखी कर देने वाली है। सैड न्यूज़ है हम सब के लिए कि बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला अब हमें नहीं रहे। सिद्धार्थ शुक्ला, जिनका निक नेम सिट था, उनको घर में प्यार से सिट कहकर पुकारते थे। पैदाइश उनकी थी 12 दिसंबर 1980 और उसके मुताबिक उनकी एज सिर्फ 40 इयर्स बनती थी, यानी सिर्फ 40 साल। 40 साल में वो हमारी दुनिया से रुखसत हो गए, सबको दुखी करके यहाँ से रुखसत हो गए। उनके चाहने वालों की तादाद तकरीबन 1 करोड़ थी। बहुत ज़्यादा उनको पसंद किया जाता था और ख़ास तौर पे जब बिग बॉस 13 के वो विनर बने थे, उसके बाद तो हर बंदा उसको जानता था। हर टीवी देखने वाला, हर ड्रामा देखने वाला, हर फिल्म देखने वाला उनसे खूब वाकिफ था। उनकी पैदाइश चूँकि 12 दिसंबर 1980 को हुई और उनकी उम्र इस तरह से 40 साल बनती है, तो इतनी छोटी उम्र में किसी को हार्ट अटैक होता नहीं है। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जब सुबह उनकी फैमिली मेम्बर्स उनको उठाने उनके कमरे में गए तो वो जिंदा नहीं थे। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने भी यही कहा कि इनकी रात को डेथ हो चुकी है। और डेथ की वजह क्या बनी कि रात को उनकी तबीयत कुछ नासाज सी थी, ख़राब सी थी। जिससे तबीयत बोझल होती है तो हम कोई भी मेडिसिन ले लेते हैं जो हमारे लिए सूटेबल होती है, तो उन्होंने भी इसी तरह किया। वो गए और उन्होंने जो उनके लिए मेडिसिन थी वो उन्होंने खा ली, ये सोच कर कि अब शायद मैं संभल जाऊँ। और वो मेडिसिन लेने के बाद वो सो गए। सुबह जब फैमिली मेम्बर्स उन्हें जगाने गए तो वो नहीं उठ सके और जब हॉस्पिटल लेकर गए तो पता चला उनकी रात को डेथ हो गई है। और डेथ की जो रीज़न थी वो हार्ट अटैक था। बहुत छोटी सी उम्र में वो हमें छोड़ के चले गए। उन्होंने अपनी तालीम बम्बई से हासिल की थी। बम्बई क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी जगह है जो कि हर बंदा जाना चाहता है। डिफरेंट कंट्रीज से बम्बई की तरफ लोग रुख करते हैं क्योंकि वहीं पर ज़्यादातर टीवी स्टेशन है, टेलीविज़न स्टेशन है, फिल्म इंडस्ट्री वहीं पर मौजूद है, बॉलीवुड। तो इनकी तो पैदाइश ही वहाँ की थी और तालीम भी वहीं हासिल की इन्होंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग में ग्रेजुएशन किया था। अपनी माँ का बहुत ज़्यादा कहना मानते थे। हर बात में जो माँ कह देती थी वही आखिरी लकीर होती थी और उसी को फॉलो करते थे। जो माँ ने कहा उन्हीं के कहने पे अमल किया। तो माँ के कहने पर ही उन्होंने मॉडलिंग में काम शुरू किया, क्योंकि उनकी माँ ने जब न्यूज़पेपर में ऐड देखा कि मॉडल्स की ज़रूरत है तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि सिद्धार्थ, मैं चाहती हूँ आप भी मॉडलिंग करो। वो थोड़े से शाय थे, शर्म करने वाले थे, शर्मीले से थे, तो उन्होंने थोड़ा आइमान शाई किया कि मैं कैसे करूँगा। तो उनकी अम्मी ने उनकी मदर ने उनकी हिम्मत अफजाई की और कहा तुम कर सकते हो, इतना हैंडसम हो, इतने गुड लुकिंग हो, क्यों नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने मॉडलिंग में कदम रखा और माँ के कहने पे जब कदम रखा तो उन्होंने कहा कि माँ को कुछ करके भी दिखाऊं। और उसके बाद मॉडलिंग में ऐसा नाम कमाया कि पहले ही शूट में परफेक्ट हो गए और मॉडलिंग के लिए सेलेक्ट हो गए। और जब मॉडलिंग में उन्होंने नाम बना लिया तो फिर उनकी माँ के कहने पे इंटरनेशनल मॉडलिंग जो होती है उसमें भी इंटर हो गए और उसमें भी उन्होंने टॉप रिजल्ट ला के दिखाया। उसके बाद मॉडलिंग का जब कंपटीशन जीत लिया उन्होंने तो फिर उन्हें ड्रामों से ऑफर आने लग गई और ड्रामा बाबुल का आंगन से उन्होंने अपने कैरियर की इब्तदा की बाबुल का आंगन ड्रामा से। उसके बाद जिस ड्रामे से वो हिट हो गए उस ड्रामे का नाम था बालिका बतूल। उससे वो काफ़ी जाने पहचाने लग गए। अच्छा, फिर एक टीवी ड्रामा प्रोग्राम चला था झलक दिखला जा, जिसमें करण कपूर ऑडिशन लेते थे। जब उन्होंने इस लड़के को देखा जिनका नाम सिद्धार्थ शुक्ला था तो उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा मेरी फिल्म में एक छोटा सा रोल है, वो मैं चाहता हूँ आप करें। तो उन्होंने हमटी शर्मा की दुनिया के नाम से जो फिल्म बनाई थी करण जौहर ने, उसमें इनको एक छोटा सा रोल भी दिया और वो इन्होंने इतना ज़बरदस्त निभाया कि फिर तो इनको ऑफर्स पे ऑफर्स आने लगे। ड्रामों के साथ साथ फिल्में भी कर रहे थे और ये सब कुछ साथ साथ चल रहा था। तो उसी दौरान इन्होंने बिग बॉस भी ज्वाइन किया और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मकरूर माने जाते थे, लेकिन बहुत तरीके के साथ बिग बॉस में खेले और विनर बन गए। उसी बिग बॉस में इनका अफेयर चला था शहनाज गिल से, जो कि बहुत ही खूबसूरत और प्रीटी सी थी। तो उन दोनों का जो पेयर था सब पसंद करते थे और क्यूटनेस की वजह से बहुत मशहूर थी।
और आज तक इनकी दोस्ती कायम थी। और अब जाहिर सी बात है, अब उनको भी बहुत दुख हुआ होगा, उनका इतना प्यारा साथी, इतना प्यारा लवर अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो ये हमारी आज की न्यूज़ थी व्यूअर्स। बहुत दुखी होकर ये न्यूज़ सुनाई है। उनको अपनी प्रेयर्स में याद रखिएगा। और मेरा ये चैनल आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ हाजिर होंगी। तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।